नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला में हम अगले महान व्यक्तित्व के साथ उपस्थित हैं और इस वीडियो में हम जिस महान शख्सियत की जीवनी पढ़ेंगे उनका नाम है डॉक्टर मेघनाद साहा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के जिन वैज्ञानिकों ने भौतिक विज्ञान संबंधित अपने मौलिक अनुसंधानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, उनमें श्री वेंकट रमन के बाद डॉक्टर मेघनाद साहा अग्रगण्य हैं। संसार के कतिपय सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्भौतिक विज्ञान विशारदों में आपका उत्कृष्ट स्थान है। भारत में तो आप इस विषय के सर्वमान्य श्रेष्ठतम वैज्ञानिक हैं। एक साधारण से देहाती परिवार में जन्म लेकर अपनी प्रतिभा और परिश्रम से अति उच्च कोटि के वैज्ञानिक कार्य करके डॉक्टर साहा ने भारतीय नवयुवकों के सम्मुख एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है। मेघनाद साहा का जन्म 1893 ईस्वी में ढाका जिले के सियोरा ताली नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्रीयुत जगन्नाथ साहा साधारण व्यापारी थे। आधुनिक विज्ञान तो दूर रहा, उनका आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से भी कोई संपर्क नहीं था। ग्रामीण पिता ने डॉक्टर साहा को एक ग्रामीण पाठशाला में भर्ती कराया। पाठशाला में मेघावी साहा ने अपनी अद्भुत बुद्धि तथा प्रतिभा का परिचय देकर समस्त शिक्षकों को चकित कर दिया और मिडिल की परीक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त की। 1909 में उन्होंने ढाका के एक स्कूल से कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा पास की। इन परीक्षा में वे पूर्वी बंगाल में सर्वप्रथम रहे। 1911 में वे ढाका कॉलेज से विज्ञान की इंटरमीडिएट की परीक्षा ससम्मान पास करके कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हो गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में आकर डॉक्टर साहा को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय और जगदीश चंद्र बसु जैसे महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इन महान वैज्ञानिकों के संपर्क में आने से विद्यार्थी मेघनाथ को वैज्ञानिक विषयों में अभिरुचि लेने एवं स्वयं अनुसंधान कार्य करने के लिए विशेष प्रेरणा मिली। यद्यपि उन दिनों मेघनाथ की गणित में विशेष रुचि थी, तथापि वो रसायन और भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले इन दोनों आचार्यों के अधिक संपर्क में रहे। 1913 में उन्होंने गणित में बीएससी ऑनर्स परीक्षा और 1915 में इसी विषय में एमएससी परीक्षा ससम्मान पूर्वक प्रथम श्रेणी में पास की। एमएससी पास करने के उपरांत श्री साहा 1916 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के नव संगठित विज्ञान कॉलेज में एमए की कक्षाओं के गणित और भौतिक विज्ञान के लेक्चरार नियुक्त हुए। यहां आपको सीवी रमन के साथ कार्य करने का सुअवसर मिला। फलस्वरूप आप अन्वेषण कार्य में विशेष अभिरुचि लेने लगे। आपकी पहली स्वतंत्र खोज फेब्रिपेरा के वैयक्तिकरण मापक यंत्र की वैयक्तिकरण सीमा के संबंध में थी। कुछ ही दिनों में आप अन्वेषण कार्य में अपनी स्वतंत्र पद्धति एवं मौलिक विचारों का यथेष्ट परिचय देने लगे। 1919 में आपको अन्वेषण कार्यों के उपलक्ष्य में सुप्रसिद्ध प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उसी वर्ष आप विश्वविद्यालय की डीएससी परीक्षा में भी सम्मिलित हुए और इस परीक्षा के लिए अपनी मौलिक खोजों पर एक महत्वपूर्ण निबंध लिखा। इस निबंध की जांच विलायत के 3 उत्कृष्ट विद्वानों से कराई गई। तीनों ने आपकी खोज की यथेष्ट प्रशंसा की और उसे बहुत उच्च कोटि का बतलाया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उसी वर्ष आपको डीएससी की उपाधि प्रदान की। इसके पश्चात आपने ज्योतिर्भौतिक विज्ञान का विशेष अध्ययन किया और कई एक मौलिक अन्वेषण किए। सूर्य रश्मि चित्रों से संबंध रखने वाली कुछ अत्यंत जटिल और अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं ने आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व के वैज्ञानिक कई वर्षों से प्रयत्नशील थे। 1920 ईस्वी में डॉक्टर साहा के नवीन सिद्धांत द्वारा ये समस्याएं बड़ी सरलता से सुलझ गईं। आपने ये सिद्ध किया कि अधिक ऊंचे तापक्रमों पर तथा अल्प दबाव पर सूर्य के वर्ण मंडल के परमाणु आयोनाइज्ड होते हैं और इसी कारण सूर्य के वर्ण मंडल के रश्मि चित्रों में कुछ रेखाएं मोटी दिख पड़ती हैं। आपने यह भी सिद्ध किया कि किसी विशेष गैस में किसी दिए हुए दबाव और तापक्रम पर कितना गैस आयोनाइज्ड हो जाएगा। आपके इसी समीकरण से ज्योतिषों की अनेक उलझनें सुलझ गईं और इस प्रथम खोज से ही आपने विश्व विख्याति प्राप्त कर ली। आपके सुप्रसिद्ध ताप यापन सिद्धांत एवं तत्संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का श्री गणेश भी इसी सिद्धांत से होता है। इस सर्वथा भौतिक सिद्धांत की महत्ता को स्वीकार करते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आपको उसी वर्ष यूरोप यात्रा के लिए एक विशेष ट्रैवलिंग फेलोशिप प्रदान की।
ये पुरस्कार लगभग 10,000 का था। इससे आपको यूरोप जाकर पाश्चात्य देशों के अग्रगण्य वैज्ञानिकों के संपर्क में आने का सुयोग प्राप्त हुआ। उसी वर्ष आपको ग्रिफिथ स्मारक पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 19 सितंबर 1920 को आपने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। वहां आप जनवरी 1921 तक लंदन के सुप्रसिद्ध इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस में प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर फाउलर की प्रयोगशाला में कार्य करते रहे। वहां रहकर आपने नक्षत्रों के रश्मि चित्रों संबंधित कार्यों की अपने सिद्धांत की दृष्टि से व्याख्या और विवेचना की और अपने अन्वेषण के आधार पर नक्षत्रों के रश्मि चित्रों का भौतिक सिद्धांत नाम से एक और नवीन सिद्धांत बड़े परिश्रम पूर्वक प्रकाशित किया। आपकी इस नवीन खोज से विज्ञान संसार में हलचल मच गई और अन्वेषण कार्य के लिए एक नवीन मार्ग प्रशस्त हो गया। इस नवीन अन्वेषण का हाल मालूम होने पे जर्मनी के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य नर्न्स्ट ने आपको अपनी प्रयोगशाला में कार्य करने के लिए आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया। आचार्य नर्न्स्ट की इस प्रयोगशाला में भी आपने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इस प्रयोगशाला में कार्य करते करते आपको म्यूजिक के आचार्य समरफील्ड ने भौतिक वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में अपनी महत्वपूर्ण खोजों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। जर्मनी से लौटकर आप कुछ दिन इंग्लैंड में रहे। वहां के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों ने आपसे मिलकर आपकी नवीन खोजों में अभिरुचि ली और आपके कार्यों की यथेष्ट प्रशंसा की। भारत लौटने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर आशुतोष मुखर्जी ने साइंस कॉलेज में आपको भौतिक विज्ञान का बड़ा आचार्य नियुक्त किया। इस पद पर आप 2 वर्ष तक रहे और अपने सहकारियों के साथ मिलकर कई नवीन अन्वेषणों का सूत्रपात किया। 1923 में आप प्रयाग विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यहां आपको अन्वेषण कार्य के लिए और भी अधिक सुविधाएं मिल गईं। आपने भौतिक विज्ञान के लिए एक नवीन अन्वेषणालय का संगठन किया और उसमें सर्वथा नवीन अन्वेषणों का श्री गणेश किया। जुलाई 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के आचार्य प्रोफेसर देवेंद्र मोहन बसु के सुविख्यात बसु रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नियुक्त हो जाने पर डॉक्टर मेघनाथ साहब भौतिक विज्ञान के पलित आचार्य नियुक्त किए गए। ज्योतिर्भौतिक के अतिरिक्त आपने भौतिक विज्ञान के दूसरे विभागों में भी कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विद्युत सिद्धांतों एवं प्रकाश विज्ञान के संबंध में भी आपने कई महत्वपूर्ण भौतिक प्रयोग किए। ज्योतिष संबंधित भौतिक विज्ञान में तो आजकल संसार की विभिन्न प्रयोगशालाओं में अधिकांश कार्य आपके नवीन सिद्धांतों के अनुसार ही हो रहा है। आपका ताप यापन सिद्धांत विज्ञान संसार में विशेष महत्व की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त आपके सक्रिय नोबजन वर्णपट विज्ञान, परमाणु की रचना, डायरेक का ऋणाणु सिद्धांत, विकिरण दबाव और धातु लवणों के रंग संबंधित कार्य भी विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय में कार्य करने के पश्चात डॉक्टर साहा अपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों के लिए नित्य नवीन सम्मानों से विभूषित किए जाने लगे। 1927 ईस्वी में विश्वविख्यात वैज्ञानिक संस्था रॉयल सोसाइटी ने आपको अपना फेलो मनोनीत किया। उसी वर्ष आप इटली में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किए गए। वहां वोल्टा शताब्दी में भी आपने सक्रिय भाग लिया तथा नक्षत्रिक रश्मि चित्र सिद्धांत के विषय में भी व्याख्यान दिए। इंग्लैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स तथा उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय ज्योति सभा ने भी आपको अपना फेलो मनोनीत किया। 1934 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के भी आप भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए। इसके पूर्व 1926 ईस्वी में आप कांग्रेस के भौतिक और गणित विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। डॉक्टर साहा ने वैज्ञानिक तथ्यों के केवल सैद्धांतिक अन्वेषण ही नहीं किए, प्रत्युत आपने प्राचीन एवं अर्वाचीन इतिहास तथा विज्ञान का अध्ययन करके देश के व्यवसाय और व्यापार को अधिक सुचारू तथा सुसंगठित रूप से चलाने और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक योजनाएं भी तैयार की। इस बात पर आप बराबर जोर देते रहते हैं कि विश्वविद्यालयों का वैज्ञानिक कार्य केवल सैद्धांतिक महत्व की बातों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि जब वैज्ञानिक अन्वेषण और संधान से देश की औद्योगिक समस्याएं सुलझाई जाएं। आपका ये निश्चित और स्पष्ट मत है कि देश की निर्धनता एवं बेकारी को दूर करने तथा देश की रक्षा के साधन जुटाने के लिए बड़े बड़े उद्योग व्यवसायियों का संगठन एवं संचालन अनिवार्य है।
स्वयं उत्कृष्ट एवं भौतिक विज्ञान का कार्य करने के साथ ही आपने तरुण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने तथा भारत में वैज्ञानिक उन्नति का पथ प्रशस्त करने के विचार से भारत में कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं के निर्माण और संगठन में प्रमुख भाग लिया है। इन संस्थाओं में प्रयाग की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडियन फिजिकल सोसाइटी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना, संगठन और संचालन में प्रमुख भाग लेकर डॉक्टर साहा ने केवल विज्ञान ही नहीं वरन समस्त राष्ट्र की बहुमूल्य सेवाएं की हैं। वास्तव में डॉक्टर साहा के कार्य केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं। आप अपनी विज्ञान साधना को राष्ट्रहित के कार्यों में लगाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आजकल कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपकी विज्ञान साधना का क्रम पूर्ववत जारी है। वास्तव में डॉक्टर मेघनाथ साहा जिस ढंग से वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं, उससे देश को बहुत कुछ आशाएं हैं और अनुमान किया जाता है कि निकट भविष्य में यदि भारत में किसी वैज्ञानिक को फिर नोबेल पुरस्कार पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो वो भाग्यशाली व्यक्ति संभवतः डॉक्टर मेघनाथ साहा ही होंगे। धन्यवाद। जैसा कि इस जीवनी को पढ़ के भी लग रहा है कि इस जीवनी के लिखे जाने तक डॉक्टर मेघनाथ साहा जीवित थे। माना ये सब जीवनियां पढ़ना, इनके विषय में जानना कई बार बोरिंग हो जाता है, लेकिन जैसा मैंने कहा है मेरा कमिटमेंट है, मैं तरह तरह की चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। आप इसे स्वीकार करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये आपके ऊपर है पूर्णतः। लेकिन हमें इन लोगों को जानना चाहिए। इससे पता चलता है कि भारत में कितनी क्षमता थी शुरू से ही, लेकिन हम वो सामाजिक और वैश्विक पटल पे वो स्तर क्यों नहीं प्राप्त कर पाए। चलिए, देर सवेर ही सही, लेकिन अब हमें विश्व जानने लगा है, मानने लगा है, पहचान रहा है। उसमें कहीं ना कहीं इन महान विभूतियों का भी हाथ है जिन्होंने भारत को बहुत ही दृढ़ बनाया और आज हमें इसका लाभ भी मिल रहा है और हम तरक्की के मार्ग पे अग्रसर हैं। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में महान शख्सियत के साथ। जय हिंद।